तो फाइनली बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11 भूगोल जियोग्राफी का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको भूगोल कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कंप्लीट पेपर आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में भूगोल के पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर में सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और सही विकल्प चुनकर आपको इनके उत्तर है वो बताने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की उपशाखा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपके दे रखा है अधिवास भूगोल, और बी में आपके सांस्कृतिक भूगोल, और सी में आपके जलवायु विज्ञान, और डी में आपके आर्थिक भूगोल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से सही भूवैज्ञानिक कालानुक्रम है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के तथ्य की जो असंबद्धता है वो आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं कॉनरेड असंबद्धता, और बी में आपको दे रखा है मोहरोविसिक असंबद्धता, और सी में आपके गुटेनबर्ग विसर्ट, और डी में आपके रिफिथ। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन आपको लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है आपके कि समताप मंडल की ऊपरी सीमा है वो कहलाती है। तो ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं स्ट्रेटोपाज, और बी में आपके ट्रोपोपाज, और सी में आपके मेसोपाज, और डी में आपके ओजोन परत। तो जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि पृथ्वी का कोर मुख्यतः किन तत्वों से निर्मित है। तो ए ऑप्शन में आपके सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, बी में आपके तांबा और मैग्नीशियम, और सी में आपके निकिल और लोहा, और डी में आपके चांदी और सोडियम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है। तो ए ऑप्शन में चीन दे रखा है, बी में आपके पाकिस्तान, सी में आपके नेपाल, और डी में आपके म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ए ऑप्शन में दूसरा, बी में आपके 7वां, सी में चौथा, और डी में आपके 10वां। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके कि उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग है। तो ए ऑप्शन में मैदानी, बी में आपके पर्वतीय, सी में आपके पठारी, और डी में आपके रेगिस्तानी। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 से 13 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, और अधिकतम एक वाक्य में आपको उत्तर इनके बताने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है कि आर्थिक भूगोल की किसी एक उपशाखा का नाम लिखिए, और 10वां प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और प्रश्न संख्या 11 है कि समस्त मौसमी घटनाएं पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में होती है, और प्रश्न संख्या 11 है कि भारत का क्षेत्रफल लिखिए, और प्रश्न संख्या 13 है कि अरुणाचल प्रदेश की किन्हीं 2 पहाड़ियों के नाम लिखिए। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपके दिया गया है यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 14 से 17 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, और उत्तर आधे पेज से अधिक न हो। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है कि जोवियन ग्रहों और पार्थिव ग्रहों में अंतर के क्या कारण हैं। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि भारत को धरातल या भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 16 है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो लिखना है। और प्रश्न संख्या 17 है भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो भूगोल की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि प्रश्न संख्या 18 और 19 है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं एक का उत्तर है वो आपको लिखना है। तो 18वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 19 है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश का वर्णन कीजिए, और संबंधित आरेख मानचित्र भी आपको बनाना है। ओके,
उसके बाद में मानचित्र कार्य, ये लास्ट प्रश्न है इसका पेपर का। तो 20वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। इसमें पहला है लद्दाख श्रेणी, और दूसरा है आपके कंचनजंगा पर्वत चोटी, और तीसरा है मन्नार की खाड़ी, और चौथा है आपके लक्षद्वीप, और पांचवा आपके दमन। तो इसको आपको मानचित्र, भारत के मानचित्र में आपको प्रदर्शित करना है, दर्शाना है। तो ये कंप्लीट पेपर मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, अच्छे से आपको तैयार करना है और इस पेपर की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये पेपर एग्जाम से पहले आपने अच्छे से इस पेपर को तैयार कर लिया तो भूगोल के अंदर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पूरे में से पूरे नंबर आप जियोग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर है वो कंप्लीट ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और कक्षा 11 आर्ट्स के जो कलावर्ग के बाकी के जो सब्जेक्ट के पेपर हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप उनको चेक कर सकते हैं और उन पेपर को भी आप याद कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी पेपर का PDF लिंक है वो मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप है, अभी तक यदि आपने नहीं ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।